इन्फोसिस के शेयर्स अपने रिजल्ट्स के बाद 6% डाउन है। रिजल्ट्स ऊपरी तौर पे तो ठीक लग रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शेयर में इतनी तेज़ गिरावट देखने को मिली? आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। फैक्ट शीट फॉर इन्फोसिस Q3 FY25 रिजल्ट्स। रेवेन्यू कंपनी का 1.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है और 6.1% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। दिस इज इन कांस्टेंट करेंसी टर्म। ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ द कंपनी इज 21.3%, 0.8% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। ईपीएस में अराउंड 11.4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज को देखने मिला है। लार्ज डील टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है $2.5 बिलियन डॉलर का और फ्री कैश फ्लो कंपनी का था $1.3 बिलियन डॉलर का। रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 0.9% and in constant currency 1.7%. Year on year growth in revenue is around 6%. Revenue by business segment, तो फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज़्यादा रेवेन्यू का अराउंड 27.8% कंट्रीब्यूट करता है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग, फिर रिटेल, फिर एनर्जी भी कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 13.5%, एंड देन कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट्स अराउंड 11.2%। रेवेन्यू बाय क्लाइंट ज्योग्राफी, नॉर्थ अमेरिका से अराउंड 58.4% रेवेन्यू का आता है, जबकि यूरोप से अराउंड 29.8%। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 8.7% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स एक्टिव ऑफ द कंपनी इज नाउ 1876 वर्सेस 1870 क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 1872 ईयर ऑन ईयर। क्लाइंट्स एडेड ड्यूरिंग द पीरियड इज 101। $100 million प्लस क्लाइंट में कोई नेट एडिशन नहीं है, जबकि $50 million प्लस क्लाइंट में 3 की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि $10 million प्लस क्लाइंट हैव डिक्लाइंड बाय 6। Client contribution to revenue, top 5 client contribute 12.7% and top 10 client contribute 19.9%. Employee metric, total employees of the company 3,23,000 employee हैं कंपनी में. These are the bifurcations. Attrition rate now stands at 13.7%. It was 12.9% a quarter back. Percentage of women employees stand at 39%. In crore term, the free cash flow is 10,647 crore rupees versus 7,010 crore rupees quarter on quarter and 5,548 crore rupees a year back. Consolidated statement of comprehensive income. So revenue company का था 41,764 crore rupees. It was up 7.6% year on year and 1.9% quarter on quarter. Gross profit company का 12,644 crore rupees है, up 9.3% year on year and 1.1% quarter on quarter. Operating profit of the company stood at 8,912 crore versus 7,961 crore year on year and 8,649 crore quarter on quarter. तो quarter on quarter ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 3% का ग्रोथ देखने को मिला, जबकि ईयर ऑन ईयर अराउंड 12% का। ऑपरेटिंग मार्जिन स्टैंड एट 21.3% वर्सेस 20.5% ईयर ऑन ईयर एंड 21.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। Net profit of the company was 6,822 crore rupees. It was up 11.6% year on year and an impressive figure of 4.7% quarter on quarter. EPS of the company now stands at 16.43 versus 14.76 year on year and 15.71 quarter on quarter. So these are the financials parameters of the company. आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा दिख रहा है ऑफ अराउंड 4.7%। इसके बावजूद शेयर में क्यों गिरावट देखने को मिली इज द बिग क्वेश्चन। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ वी कम टू द बिग क्वेश्चन कि व्हाई इन्फोसिस शेयर्स प्लंक्ड 6% टुडे डिस्पाइट क्वार्टर 3 बीट एंड FY25 गाइडेंस अपग्रेड। तो इन्फोसिस डिलीवर्ड अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स, yet the stock plunged 6% today. This is because tepid large deal wins. The absence of mega deal wins in quarter 3 brings uncertainty over whether the IT firm may see double-digit growth in FY26. Besides, despite the FY25 revenue guidance upgrade, the ask rate for quarter 4 suggests a degrowth ahead, thanks to seasonality and a reversal of third-party sales-led business. सो बेसिकली इशू क्या हुआ कि एक तो लार्ज डील्स का टीसीवी एनालिस्ट लोगों को पसंद नहीं आया, और दूसरा इन्होंने Q4 का में कहा है कि स्लाइड डीग्रोथ देखने को मिलेगा। ऑल्दो नेक्स्ट ईयर के लिए इन्होंने पॉजिटिव आउटलुक जताया है, बट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर दे आर नॉट पॉजिटिव। एंड लार्ज डील विंस का जैसा एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से एनालिस्ट के हिसाब से नंबर्स नहीं आए हैं, तो ये 2 कारण कहा जा रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो नंबर्स इस क्वार्टर्स के तो एटलीस्ट अच्छे थे, और 1 साल बाद का भी उन्होंने ग्रोथ अच्छा प्रोजेक्ट किया है। सो आई थिंक इट वाज़ जस्ट अ करेक्शन बिकॉज़ स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका था। तो अगर स्टॉक इतना ज़्यादा भाग चुका है, अपना नॉर्मल पी मल्टीपल से काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, तो इट इज़ नॉट अ सरप्राइज़ कि हल्का-सा भी खराब न्यूज़ वुड अफेक्ट द कंपनी। So this was all I wanted to discuss about Infosys results. If you like the video, do like, share, and subscribe. Thank you.